हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड का दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3x + 4y - z = 8 है इक्वेशन 1। उसी तरह से इक्वेशन 2 दिया हुआ है और इक्वेशन 3 दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ द गॉस जॉर्डन मेथड आपको x, y और z का मान क्या करना है, निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हो क्या करते हैं, हम लोग ए मैट्रिक्स मानते हैं। तो ए मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है दोस्तों, सिंपली ए का एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट लिखते हैं ए मैट्रिक्स में। तो देखो एक्स का कोफिशिएंट में कितना है 3, एक्स का कोफिशिएंट में कितना है -2 और एक्स का कोफिशिएंट में कितना है 1। ठीक, उसी तरह से वाई का कोफिशिएंट देखो 4, 1, 2 है गुणांक में। जेड का गुणांक में कितना है -1, 1, -1 है। ठीक, उसी तरह से अब हम लोग क्या लिखते हैं, एक बी मैट्रिक्स होता है दोस्तों। बी मैट्रिक्स क्या होता है, जो बराबर के इस पार लिखा हुआ जो भी एलिमेंट कितना है 8, 3, 2, तो वो बी मैट्रिक्स में आता है। उसके बाद एक होता है एक्स मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसका हमको मान निकालना पड़ता है। यहाँ पे देखो एक्स, वाई और जेड का मान निकालेंगे, इसलिए लिखेंगे एक्स, वाई, जेड। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों मैट्रिक्स को मिला करके हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी, इस प्रकार से। ठीक, तो जो आपका ए मैट्रिक्स है उसको लिख देना है पहले। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो बी मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे अटैच करना है इस प्रकार से। ठीक, तो बी मैट्रिक्स कितना है 8, 3, 2। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि आपने क्वेश्चन 1 पे देखा होगा, मैं आपको क्या क्या यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, 1 बनाना पड़ता है। ठीक है, तो दो तरीका है आपको 1 बनाने का, चाहे इसको 3 से डिवाइड कर दो पूरे को, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, रो 2 और जो ये रो 3 है, रो 3 को रो 1 पे लिख दो और रो 1 को रो 3 में चेंज कर दो। जैसे इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि जो आपका रो 1 है उसको रो 3 में भेज दो और जो रो 3 है उसको रो 1 में भेज दो। ठीक है, इंटरचेंज कर दो। तो चलिए हम लोग इंटरचेंज इसको कर लेते हैं। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से होगा इंटरचेंज दोस्तों। देखो जो रो 3 है उसको रो 1 में लिखो 1, 2, -1, 2। जो रो 2 है आप इसको लिख दो -2, 1, 1, 3। और जो रो 3 है उसको जो रो 1 है वो उसको रो 3 में लिखो 3, 4, -1, 8। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो देखो हमको यहाँ पे 1 बनाना था, यहाँ पे हम लोग 1 बना लिए। ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करते हैं, ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे वाला तीनों आइटम है जो है उस तीनों को क्या करते हैं, एलिमेंट को जीरो करते हैं। और ये जो तीनों ऊपर में एलिमेंट है इन तीनों को क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जीरो बनाएंगे। तो देखो जब इसको जीरो बनाएंगे तो ये किसको बोलते हैं, रो 2 का एलिमेंट है, ये रो 3 का एलिमेंट सब है, ये रो 1 का एलिमेंट्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रो 1, इसको बोलते हैं हम लोग रो 2, इसको बोलते हैं रो 3, यही बोलते हैं ना। तो देखो जब हम लोग को रो 2 को हम लोग को जीरो बनाना पड़ेगा तो क्या क्या लिखेंगे ऑपरेशन में, आपको रो 2 सिंपली इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद क्या लिखना है, रो 2 माइनस जो यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे कितना एलिमेंट है दोस्तों 2 है, -2 है। तो आपको क्या लिखना है, रो 2 का एलिमेंट -2 है तो यहाँ पे -2 लिखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, इसके कंपेरिजन में कर रहे हो रो 1 का। तो यहाँ पे एलिमेंट कितना है 1, तो डिवाइड में 1 लिखो और यहाँ पे लिख दो रो 1। ठीक, उसी तरह से जब इसको जीरो बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा रो 3 को जीरो बना रहे हो तो रो 3 में से आपको घटाना है, क्या घटाना है, तो जो देखो जो यहाँ पे रो 3 का एलिमेंट है, कितना रो 3 का एलिमेंट है 3, डिवाइड बाय किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R1 के कंपेरिजन में कर रहे हो तो यहाँ पे कितना है 1। तो डिवाइड में 1 दे भी सकते हो, नहीं दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटू R1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से ऑपरेशन लगाने का तरीका है। तो ऐसे ऑपरेशन लगाओगे तो अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो देखो हम लोग करके देखते हैं, ए डॉट बी। तो देखो रो 1 में हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि रो 1 में हम लोग कोई ऑपरेशन नहीं लगाए। ठीक, तो रो 2 में देखो तो क्या कर रहे हैं, रो 2 + 2 R1 की है ना। तो रो 2 का मान कितना है -2 है, +2 इंटू R1 का मान कितना है, इसका जस्ट ऊपर 1 है, तो कितना हो जाएगा 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 हम लोग लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखो रो 2 के जगह पे यहाँ पे क्या दोगे 1 + 2 इंटू R1 की जगह क्या है 2, तो 1 + 2 इंटू 2 कितना 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो 1 रखो, फिर यहाँ पे R2 के जगह पे 1 रखो, 1 + 2 इंटू इसके जस्ट ऊपर में कितना है -1 है,
तो कितना हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा, -2 + 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करोगे, R2 के जगह पे आप 3 रख के देखो, 3 रखोगे प्लस है तो +2 इंटू R1 के जगह पे कितना है, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक सब समझ गए दोस्तों आप लोग। उसके बाद क्या करोगे, अब R3 में क्या है, यहाँ पे R3 में मान पुट करो, इसको 3 को पुट करो। R3 के जब ये R3 का एलिमेंट है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 पुट करोगे, R3 के जगह पे 3 - 3 इंटू R1 के जगह पे 1, तो 3 - 3 तो ये भी 0 आपका बन जाएगा। उसी तरह से R3 है, R3 के जगह पे आप 4 पुट करो, 4 - 3 इंटू R1 के जगह पे कितना है, इसके जस्ट ऊपर R1 देखो 2 है, तो यहाँ जब 2 दे दोगे तो क्या बन जाएगा 4 - 3 दूना 6, तो 4 - 6 करोगे तो कितना बन जाएगा माइनस आपका 2 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे करो, देखो यहाँ पे कितना -1 है ना, तो यहाँ पे -1 पुट करो, तो -1 - 3 इंटू R1 के जगह पे क्या करोगे -1 हो जाएगा, तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, -1 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अब देखो अब क्या पुट करोगे 8, तो R3 की जगह पे 8 पुट करो तो क्या हो जाएगा, R3 है, R3 की जगह पे 8 पुट करो तो -3 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 8, 8 - 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, जब आपका ये दोनों 0 हो गया, अब इसको हम लोग 0 बनाएंगे। ठीक है, तब ना ये डायगोनल के नीचे तीनों 0 हो जाएगा हमारा, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, ये R3 का एलिमेंट है, जैसे आपको बताया था ऑपरेशन लगाने के लिए उसी तरह लिखना है। R3 को 0 करेंगे तो R3 लिखेंगे, तो R3 माइनस जो R3 का एलिमेंट कितना है -2 है, तो माइनस +2 हो जाएगा, डिवाइड बाय अभी R2 के कंपेरिजन में करेंगे, तो R2 का एलिमेंट कितना है 5 इंटू R2। ठीक, तो देखो यहाँ पे सिंपली एगुमेंटेड मैट्रिक्स A.B लिखना है, उसी तरह जो R1 में जैसा है आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 0 5 -1 7, R3 में ओनली चेंज होगा, तो करो R3 का मान देखो कितना है यहाँ पे 0 + 2/5 इंटू R2 का मान भी 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो यहाँ पे R3 है, R3 की जगह आप क्या रखोगे -2। ठीक, फिर +2/5 है इंटू R2 की जगह भी क्या है, इसके जस्ट ऊपर 5, तो 5 लिखो, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -2 + 2 ये भी क्या बन जाएगा दोस्तों 0 बन जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करो देखो, अब यहाँ पे फिर करो क्या 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 रख के देखो, तो 2 + 2/5 इंटू R2। ठीक, R2 के जब क्या क्या रखोगे -1 रखोगे, तो जब -1 रखो तो क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे आपको करके ही बता देता हूँ क्या करूँगा। R3 की जगह पे मैं 2 रख के देखता हूँ, 2 + 2/5 इंटू R2 की जगह क्या है -1, तो यहाँ पे -1 लिखो, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम 5 आ गया, 5 दूना 10 -2 कितना हो जाएगा 8/5 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 8/5। उसी तरह से जब करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 24/5 हो जाएगा। ठीक, तो देख सकते हो। अब यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो या किसी भी रो में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन पूरे रो में ही करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो इस रो में आप 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, इसमें 7 से करना चाहते हो, या इसमें जितना मन उतना से भी आप क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करो दोस्तों, देखो यहाँ पे यदि आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे का 5 तो 5 कट जाएगा, ऊपर से 8 से यदि मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 8 कट जाएगा, यहाँ भी 24 कट जाएगा। तो आप क्या करो सिंपली, ये जो R3 है रो 3, तो रो 3 में क्या करो आप दोस्तों, रो 3 में आप 5/8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये छोटा संख्या हो जाएगा कट करके, तो जब छोटा संख्या कट के हो जाएगा तो ऑपरेशन लगाने में आसानी होगा। तो आप क्या करोगे सिंपली दोस्तों, A.B है तो 1 2 -1 2, ऊपर वाला में कोई चेंज नहीं होगा, दूसरा वाला में भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग उसमें कोई चेंज कर ही नहीं रहे हैं। तो तीसरा वाले में मल्टीप्लाई करो 5/8 इंटू 0, तो 0 ही हो जाएगा, 5/8 इंटू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखो 5/8 इंटू 8/5 है ना, 8/5 को मल्टीप्लाई करो 5/8 से, तो 8 से 8 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, एक बार से कटा ना। उसी तरह से देखो 24/5 है, तो आप यहाँ पे 24/5 है, गुना किससे करने बोला है 5/8 से करने वाला, 8 दिया 24, 5 1 कम 5, तो यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया। ठीक, तो देखो कुछ इस प्रकार बन गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली अब हमको ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके ऊपर वाला इसको 0 बनाना है,
इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, यही करना है ना। तो सिंपली देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाओ। यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ये R1 है, अब R1 को जीरो करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो R1 देखो R1 में से प्लस करेंगे कितना को, R3 को, इसमें से इसको जोड़ेंगे तो सिंपली जीरो हो जाएगा, -1 + 1, ये तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा ये वाला। उसी तरह से ये भी जीरो हो जाएगा, क्या दोस्तों, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा, जब R2 है, ये R2 को फिर प्लस क्या करना है, R3 कर देना है, इनको इनके साथ जोड़ना है तो ये ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा R2। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जोड़ के लिखते हैं, ऑपरेशन लगा करके उस साइड में हम लोग लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया R1 और R2 में ऑपरेशन लगा के ये दोनों को जीरो कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको जीरो करूंगा इसके कंपेरिजन में। ठीक है, जैसे कि इसको जीरो किया था इसके R2 के कंपेरिजन में, उसी तरह से R1 को जीरो करूंगा R2 के कंपेरिजन में। ठीक है, बीच वाला को इसको। तो चलिए ऑपरेशन लगाना, क्या लगाओगे ऑपरेशन, अब R1 में जब ऑपरेशन लगाओगे तो R1 माइनस R1 का जो भी एलिमेंट है कितना है दोस्तों, आपका 2 है, तो 2 डिवाइड बाय किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R2 के कंपेरिजन में कर रहे हो, तो R2 का एलिमेंट कितना है 5 इंटू आपको क्या लिखना है R2। ठीक, तो देखो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, A.B इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो R1 के जगह क्या रखोगे 1 माइनस 2/5 इंटू R2 का मान कितना है 0, तो ये 1 ही बच जाएगा। उसी तरह से देखो जब यहाँ पे 2 पुट करोगे R2 के जगह पे, R1 के जगह पे 2 पुट करो, -2/5 इंटू R2 का मान कितना रखोगे 5, तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये तो 0 ही रह जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो 5 है यहाँ पे, तो R1 के जगह पे आप यदि 5 रखोगे -2/5 इंटू R2 की जगह पे कितना है 10, तो 5 दूना 10, तो 5 माइनस 2 दूना 4, तो कितना हो गया 1, तो यहाँ पे आपका हो गया 1। अब R2 में कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि R2 में हमारा कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, तो यहाँ पे 0 है तो 0, 5 है तो 5, 0 10, और यह क्या हो जाए 0 0 1, और क्या हो जाए दोस्तों 3। तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, हमारा ये एक्स वाला कोफिशिएंट था, ये जेड का कोफिशिएंट था, सॉरी वाई का था, और ये हमारा जेड का कोफिशिएंट था। ठीक है ना, था ना, तो हम लोग ये एक्स का था तो ये एक्स का मान हुआ, तो एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1, तो एक्स हो गया, एक्स इक्वल टू कितना निकला 1 आपका मान निकल गया। ठीक, एक्स इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, उसी तरह से ये क्या था, वाई वाला था मान, कोफिशिएंट का मान था, वाई का कोफिशिएंट का मान था, तो ये वाई हो गया, वाई का, तो ये क्या हो गया 5y इक्वल टू 10, तो 5 दूना 10, तो y का मान कितना निकल गया 2। ठीक, और ये क्या है z इंटू 1, तो z इक्वल टू 3। तो इस तरह से दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।